हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये दो मेन कॉज हैं जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं, दो केमिकल हैं जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली एसोसिएटेड विद। तो फोटोकेमिकल स्मोक किससे एसोसिएटेड? लॉस एंजलिस स्मोक, जो कि 1943 में हुआ था। बीओडी क्या इंडिकेट करता है? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है बीओडी। तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पोल्यूशन बीओडी को इंडिकेट करता है। विच गैस काज ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है। उसके बाद मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, CFC है, ओजोन है, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। ओजोन होल इज मेनली ड्यू टू, ओजोन होल क्यों हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल मेन रोल प्ले करता है। क्लोरीन क्या होता है? एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को नष्ट करता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आर द डेंजरस बिकॉज, क्यों डेंजरस है? इंटर लंग्स डीपली, क्योंकि ये इसके स्मॉल साइज होने की वजह से ये लंग्स में चले जाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल इंपैक्ट देते हैं ह्यूमन बींग्स में। मिनीमाटा डिजीज इज काज्ड बाय, मिनीमाटा क्या करता है? ये मरकरी की वजह से होता है। मिनीमाटा सबसे पहले ये जापान में देखा गया था, जो कि फिश को खाने की वजह से ह्यूमन में ये प्रॉब्लम आई थी। तो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है मरकरी। द इंसिडेंट अकर्ड इन निमाटा। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को होता है और वो उनका जो नीला पड़ने लगता है, ब्लू पड़ने होने लगता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी में ज़्यादा नाइट्रेट की मात्रा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बच्चों में। नॉइज मेजर्ड इन, नॉइज किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव, किसको रिमूव करता है? इलेक्ट्रिक पार्टिकुलेट डस्ट पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव करता है, जो कि अगर लेस देन 1 माइक्रोमीटर तक के भी पार्टिकल को ये रिमूव कर सकता है, इतनी इफिशियंसी होती है। बैग हाउस के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जो इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डस्ट पार्टिकल के छोटे पार्टिकल को भी ये रिमूव कर सकता है। यूट्राफिकेशन काज्ड बाई, यूट्राफिकेशन काज्ड होता है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जब ज़्यादा हो जाता है वाटर बॉडी में तो यूट्राफिकेशन हो जाती है। ग्रेट स्मोक इन, ग्रेट स्मोक इज क्या है? लंदन स्मोक है, जो कि 1952 में हुआ था। लॉस एंजल स्मोक कितने कब हुआ था? 1943 में। ग्रेट स्मोक अकर्ड इन कहाँ हुआ था? लंदन में। दोनों एक साथ क्वेश्चन बन गया। बायोक्यूमुलेशन इंक्रीज एट, बायोक्यूमुलेशन क्या होता है कि हायर ट्रॉफिक लेवल। बायोक्यूमुलेशन क्या होता है? जो भी कोई भी केमिकल या टॉक्सिकेंट या कंटामिनेंट का जो कंसंट्रेशन होता है ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में। पैन स्टैंड फॉर, पैन क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट, पैन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट। विच इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट? इसमें से कौन सा? ये सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ओजोन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन बनता है। थर्मल पोल्यूशन रिड्यूस, थर्मल पोल्यूशन किसको रिड्यूस करता है? डिजोल्व ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। एसी टेन का पीएच कितना होता है? अगर लेस देन 5.6 से कम है पीएच तो एसी टेन कहलाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट एग्जाम्पल, प्राइमरी पोल्यूटेंट एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड, और बाकी ओजोन, पैन, H2SO4 ये सब क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल। नॉइज पोल्यूशन लिमिट सेट बाई, नॉइज पोल्यूशन लिमिट कौन सेट करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और फ्लाई एश कम्स फ्रॉम, फ्लाई एश कहाँ से आता है? ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कवर्ड, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? जोसेफ फॉरियर। आर्सेनिक कंटामिनेशन कॉमन इन, ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक, क्योंकि बहुत सी आर्सेनिक बेरिंग रॉक्स हैं जिसकी डिसोल्यूशन की वजह से आर्सेनिक बढ़ता जाता है वाटर में। जब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वाटर लेवल घटता जाता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ रॉक इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन इस वजह से वाटर में बढ़ता जाता है, ग्राउंड वाटर में। विच कॉज इटाई डिजीज, कैडमियम जो है इटाई डिजीज कॉज करता है। इटाई डिजीज को आउच और डिजीज बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन्स में प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की जगह कैडमियम रिप्लेस हो जाता है, इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है हड्डियों में। स्मोक मीन्स स्मोक प्लस फॉग, ये फुल फॉर्म होता है। स्मोक इज मेड ऑफ द टू वर्ड्स स्मोक प्लस फॉग। ओजोन लेयर लोकेटेड इन, ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। कितने किलोमीटर में होती है? 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये ओजोन लेयर की परत मिल जाएगी आपको स्ट्रेटोस्फीयर में। मेन सोर्स ऑफ द इंडोर पोल्यूटेंट, इंडोर पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है? आपका